और सरकारों के लिए ये प्राथमिकता नहीं है। कोई भी सॉलिड उपाय आज तक किसी भी सरकार ने इस क्षेत्र की ओर नहीं किया। कभी इससे हमने ऐसा काम किया। अभी क्या ड्रामा था कि दिल्ली के अंदर हवाई जहाज से छिड़का। डस्ट कंट्रोल करने में सिर्फ सरकारें ही डस्ट को कंट्रोल कर सकती हैं, आम आदमी नहीं कर सकता। आम आदमी का तो इतना ही रोल है कि अपने घर से झाड़ू निकाली और उसको बाहर घेर दिया रेत को। कोई गंभीर नहीं है, कोई गंभीर नहीं है इसमें। मैं बता रहा हूँ, एक हफ्ते के बाद ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिर कोई नई समस्या चलेगी कि देश में डेंगू बहुत फैल गया है, डेंगू की चर्चा करते। ये गंभीर हैं, अगर इनको बैन लगाना है, ये AQI के प्रति गंभीर हैं, तो सबसे पहले तो इस सीजन में झाड़ू देने वाले कर्मचारियों को घर बैठा के छुट्टी कर दिया। ये किया गया इस पूरे हाई तौबा के अंदर। मुझे 4 काम बता दो कि ये काम बैन लगाने के अलावा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये काम किया। ये चालान शब्द है, ये ऐसी दुधारू तलवार है, इससे आनंद आता है, इससे आनंद ही आनंद है। आपका मैंने चालान काट दिया तो सरकार का आनंद, प्रशासन का आनंद, नहीं कटा तो मेरा आनंद। देखो, लोगों को तो आदत सी पड़ गई बेचारों को, क्योंकि उनके लिए प्राथमिकता नहीं है। उनके लिए प्राथमिकता है गाड़ी की EMI चली जाए, घर की किस्त चली जाए, या मकान मालिक का किराया चला जाए, बच्चे की स्कूल की फीस चली जाए, और बीवी को महीने में 20 दिन में एक आध पिक्चर दिखाना का जो खर्चा है वो है। उसके बाद धुआं कितना हो रहा है, छोड़ो ना यार। बिल्डर्स का बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि CSR पे इतना पैसा, सरकार का एक फोन आ जाता है किसी उच्च अधिकारी का, भाई वहाँ पर इतना लगा दो, वहाँ इतना लगा दो, वहाँ इतना लगा दो, लगा देते हैं। तो कम से कम अपने आसपास ही लगा दें। नमस्कार, मैं हूं नीरज अंबावता और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेट न्यूज पर। स्टेट न्यूज पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाती है। इन दिनों पूरे दिल्ली NCR की बात करें तो पोल्यूशन के साथ साथ कोहरे की सफेद चादर छाई हुई है, और नवंबर से लेकर जनवरी तक हर साल यही परेशानी जो है वो पोल्यूशन की लोगों को उठानी पड़ती है। आखिरकार क्या इसके पीछे कारण है और क्यों हर साल ये तमाम शिकायतें लोगों के सामने आती हैं या ये परेशानी लोगों को उठानी पड़ती है, और क्या यह दिल्ली NCR की सरकारें कर रही है? इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है शरद गोयल जी मौजूद है, जो कि पर्यावरण के एक्सपर्ट के तौर पर इनकी एक अपनी अलग पहचान है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट न्यूज के इस खास मंच पर। धन्यवाद। सर, पहला सवाल मेरा कि हर बार की यही दिक्कत, हर बार की यही परेशानी कि नवंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक पोल्यूशन की सफेद चादर जो है ढकी रहती है पूरे NCR पे। इसके पीछे के क्या कारण आप समझते हैं? देखिए, ये पोल्यूशन का जो मसला है, इसका असली कारण तो ना तो कोई जानना चाहता है, ना किसी को पता है। जी। चाहे वो एक्सपर्ट हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे राजनेता हों, और चाहे जो रेजिडेंट तो बेचारा मर रहा है। बिल्डर तो कम से कम उसके लिए कुछ प्रयास कर सकता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि गुड़गांव में 50-50, 60-60, 100-100 करोड़ रुपए के फ्लैट हैं। वो जो बिल्डर 20,000 रुपए से लेके 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए स्क्वायर फुट जो बेचते हैं माल, वो भी इसके लिए कोई चिंता नहीं करते। कभी कोई बिल्डर ही आपस में कर ले, हम ये मान लें कि सरकारें फेल हो गई हैं इस समस्या का समाधान के लिए, मानते हैं कि सरकार बिल्कुल फेल हो गई है, उसमें कहने की बात भी नहीं है, सरकार के बस की बात भी नहीं है। और ये समस्या एक ऐसी हो गई है जो सरकार, अब मुझे नहीं लगता इसको ठीक कर पाएंगी। और ये ही नहीं, अभी थोड़े दिन पहले आपको याद होगा कि गुड़गांव में जल भराव की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई थी, और तब भी मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये ऐसा देश है, ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ हर समस्या का कोई ना कोई सीज़न होता है, सीज़न के हिसाब से समस्याएं आती हैं। अब वो अगले साल फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जल भराव की समस्या आएगी, और अगले साल फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पोल्यूशन की समस्या आएगी। क्योंकि इसके लिए क्या होता है कि आप लोग जो मीडिया के बंधु हैं, वो इस समस्या को दिखाते हैं, लोगों तक पहुंचती है। वो AQI का जो मीटर है उसको दिखाते हैं, तो लोग बाग समझते हैं हाँ यार इतना खतरनाक हो गया है ये। अदरवाइज तो लोगों के लिए जीने के लिए रोटी का ही चक्कर ऐसा है कि उनको ये सब बातें की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। अब ये थोड़ा सा सेटल हो जाएगा, भगवान करे 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन के अंदर थोड़ी सी हल्की सी बूंद आ जाएगी तो एकदम सेटल हो जाएगा, फिर सब भूल जाएंगे, किसी और समस्या में लग जाएंगे।
और सरकारों के लिए ये प्राथमिकता नहीं है। कोई भी सॉलिड उपाय आज तक किसी भी सरकार ने इस क्षेत्र की ओर नहीं किया। कभी इससे हमने ऐसा काम किया। अभी क्या ड्रामा था कि दिल्ली के अंदर हवाई जहाज से छिड़काव हो रहा है। मतलब ठीक है, मीडिया ने दिखा दिया, तुम्हारा एक आई कैचिंग प्रोजेक्ट हो गया, अदरवाइज तो उससे कुछ हल नहीं होना ना। जो हल होना है, आप ये बताइए, हल के नाम पर ये सबसे पहला काम करते हैं, कारों के ऊपर बैन लगा देते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अभी पीछे जब बाढ़ आ रही थी गुड़गांव में, उस रात को गुड़गांव में 1 लाख से ऊपर गाड़ियां 5 घंटे तक हाईवे के ऊपर खड़ी रही। अगर प्रदूषण कारों से बढ़ता है तो उस 5 घंटे में AQI गुड़गांव का 1000 से भी क्रॉस कर जाना चाहिए था, लेकिन वो 100-125 से ऊपर भी नहीं उठा। इसके पीछे कारण कारों से नहीं बढ़ता, तो फिर कैसे बढ़ता है? ये सिर्फ और सिर्फ डस्ट से बढ़ता है। डस्ट कंट्रोल करने में सिर्फ सरकारें ही डस्ट को कंट्रोल कर सकती हैं, आम आदमी नहीं कर सकता। आम आदमी का तो इतना ही रोल है कि अपने घर से झाड़ू निकाली और उसको बाहर घेर दिया रेत को। उसको इतना तो अवेयर होना चाहिए कि तेरे घर के बाहर रेत ना उड़े, तो उस रेत को किसी डब्बे में डाल दे, कहीं गीली जगह डाल दे, या कहीं तरह एक जगह बना दी है तो वहां पे खड्डा खोद के डाल दे, उसके ऊपर पानी छिड़क दे। ये इतना तो आम आदमी का सिर्फ इतना सा योगदान है। उसके बाद तो मैं अब आपको कई इस तरह के रूट दिखाऊंगा। आज 19/12/2025 को इतना भयंकर सब जगह जो हाहाकार मचा हुआ है प्रदूषण का, सरकारी प्रोजेक्ट आज भी उलावास रोड पर, आप शायद उलावास के ही निवासी हैं, एक कोई बहुत डीप पाइप डल रहा है, आज भी JCB चल के मट्टी को उड़ा रही थी। तो क्या माने कि सरकार कोई गंभीर नहीं है, कोई गंभीर नहीं है इसमें। मैं बता रहा हूँ ना, 1 हफ्ते के बाद ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, फिर कोई नई समस्या चलेगी कि देश में डेंगू बहुत फैल गया है, डेंगू की चर्चा करते हैं। तो ये सीजनल जो आप घर जाएंगे, आप देखना, जहां पर जो मेन रोड पर दुकानें बनी हुई है बहुत सारी, महिंद्रा का शोरूम है, वहां पर कोई डीप एक्सकेवेशन हो रही है, उसकी बहुत बड़ी सीवर लाइन चल रही है। मैंने आज सवेरे 2 JCB चलते हुए देखी और उनकी सबकी मट्टी सड़क पे आ रही है। वो सड़क पे जो मट्टी आ रही है वो टायरों से आ रही है, वो टायरों से घूम रही है तो वो ऊपर जा रही है। सारे काम जो डस्ट को उड़ाने वाले होते हैं वो एज इट इज चल रहे हैं। मैं 15 सेक्टर में रहता हूँ, मेरे सेक्टर में एक कोई पाइप डाल रहा है, तार की कोई पाइप डल रही होगी, फाइबर ऑप्टिकल डल रही होगी, उसके बंदे आज सुबह भी खोद रहे थे। कहीं अच्छा गुड़गांव में आप बहुत सजग पत्रकार हो, बड़े जागरूक रहते हो, सब जगह दृष्टि रखते हो, पैनी दृष्टि रखते हो, कितनी मशीनें आपने देखी हैं जो सक्शन करने वाली, जो रेत को सक्शन करती हो? रात में कोई एक आधी फॉर्मेलिटी, उसकी भी वीडियो बना के उस पर अपलोड करेंगे। इतना बड़ा गुड़गांव है, यहाँ 50 मशीनें दिन रात चलनी चाहिए, पानी छिड़कें और पानी छिड़क के उस डस्ट को खींचें। सुबह अगर ये गंभीर हैं, अगर इनको बैन लगाना है, ये AQI के प्रति गंभीर हैं, तो सबसे पहले तो इस सीजन में झाड़ू देने वाले कर्मचारियों को घर बैठा के छुट्टी कर दें। शहर के अंदर झाड़ू नहीं लगेगी, सारे शहर की सफाई मशीन से होगी। मशीन तो है ही नहीं इनके पास। हाँ, तो यही तो बात है ना, तो फिर कहाँ गंभीर हैं? चलान काटना इनका शौक है। आप गाड़ी ले आए, आप Euro 6 की गाड़ी है, Euro 5 की गाड़ी, पता नहीं क्या क्या बैन कर देते हैं। ग्रैप ये लग गया, ग्रैप 4 लग गया, ग्रैप 5 लग गया, ग्रैप 6 लग गया, बस ये इनका काम है। उसमें इनको कुछ नहीं करना, एक स्टेनो ने लेटर टाइप करना है और साहब ने साइन करने हैं और निकाल देना है। आज से ग्रैप 5 लग गया जी, आज से आप पानी नहीं पीना, पानी पी के कुल्ला नहीं करना, आज आपको ये नहीं करना, आज ये करना है, ये नहीं करना। तुम कुछ मत करना, कोई ऐसा काम बता दो जो गुड़गांव में पर्यावरण संरक्षक विभाग द्वारा करा गया हो, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा कोई कार्य किया गया इस पूरे हाय तौबा के अंदर। मुझे 4 काम बता दो कि ये काम बैन लगाने के अलावा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये काम किया है। तो क्या इसमें बैन, उसमें बैन, इसमें बैन। जब ये AQI सब कुछ ठीक होता है तो उस टाइम तो बैन नहीं लगे होते। तो ग्रैप के नियमों की अवहेलना सरकारी डिपार्टमेंट ही कर रहे हैं, JCB चला के। मैं आप अपने घर के सामने देखना, वीडियो बनाना, देखना। और आज जो ग्रैप में जो बैन लगा हुआ है ना, वो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन पे बैन लगा हुआ है, सरकारी योजनाओं पर बैन नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि चलो सरकारी योजना है, बहुत अत्यंत आवश्यक योजना होगी, तो यार इतनी फॉर्मेलिटी तो कर सकते हो, इतना ध्यान तो रख सकते हो कि भाई वहां पर
कंटिन्यूस वो पानी फेंकने वाली मशीन लगा दो तुम। वो जो धूल है, जो जेसीबी जिस खड्डे को खोद रही है, वो मट्टी सड़क पे ना आए। इतनी सी तो बात है, मट्टी खोदो तुम, खूब खोदो, उनके चारों तरफ को टीन लगा दो, इतना तो कर सकते हैं ना। और ये डायरेक्शन कौन देगा? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करता है? एक लेटर छापता है, उस पर बैन करता है, उद्योगों के अंदर ये नहीं होगा, उद्योग में ये नहीं होगा, उद्योग में ये नहीं होगा। फिर उन उद्योगों पर छापे पड़ेंगे, फिर उनके चालान कटेंगे। ये काम करता है पोल्यूशन कंट्रोल। तो क्या कहे कि ग्रैब कमाई का भी साधन है? हाँ, हर चीज कमाई का साधन है। कैसे? सरकार की हर बैन कमाई का साधन है। आप क्या समझते हो कि रात को जो पुलिस चालान काटती है शराब पीने वालों का, सरकार इस बात के लिए गंभीर है कि प्रशासन क्या इस बात के लिए गंभीर है कि कोई शराब पी के ना जाए? कोई गंभीर नहीं है। ये जो चालान शब्द है, ये ऐसी दुधारू तलवार है, इससे आनंद आता है, इससे आनंद ही आनंद है। आपका मैंने चालान काट दिया तो सरकार का आनंद, प्रशासन का आनंद, नहीं कटा तो मेरा आनंद। अच्छा, आपने गुड़गांव को बसते हुए देखा है, बनते हुए देखा है। पहले कितना ये जंगल था और अब किस तरह से कंक्रीट का जंगल हुआ? क्या बिल्डर भी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? बिल्डर जिम्मेवार है। बिल्डर अपने कम्प्लेक्स को बहुत सुंदर बनाते हैं और उसको दिखाते हैं कि उसके अंदर फाउंटेन चल रहे हैं, उसमें बहुत बढ़िया पार्क है। अरे मेरे भाई, जो आपके कम्प्लेक्स के साथ बाहर जो सड़क जा रही है, अगर उसका आधा किलोमीटर का हिस्सा हर डीलर, हर डेवलपर ये कह दे कि भाई आधा किलोमीटर जो मेरी सड़क है ना, उसको मैं मेंटेन करूंगा, झंझट खत्म। सीएसआर में कर लो, नहीं करो तो अब सरकार ने एक अच्छी चीज दे दी है, सीएसआर में कर लो। अपनी सड़क के बाहर जो है वो अपनी मशीन चलाऊंगा जी मैं, कोई बात नहीं। मेरे कम्प्लेक्स में और मेरे कम्प्लेक्स से बाहर कोई भी झाड़ू कर्मचारी नहीं आएगा जो झाड़ू देगा, क्योंकि वो झाड़ू देता है बेचारा। वो सारी की सारे उसमें आप ध्यान से देखना, झाड़ू के अंदर 60% रेत जो है वो उड़ता है, 40% साफ होता है। उसकी सेहत तो छोड़ दो बेचारे की, वो तो जो झाड़ू मार रहा है वो तो सुबह सुबह उसके अंदर सारा धूल जा रहा है, वो अलग है। तो झाड़ू तो इन दिनों सबसे पहले बैन होनी चाहिए, झाड़ू। उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि शहर सारा गंदा सड़ा देंगे, उसका अल्टरनेटिव करें, सक्शन, सुपर सक्शन मशीनें लाएं, उनसे उसके अंदर सक्शन का सिस्टम बनाएं। और झाड़ू, अगर झाड़ू देनी कहीं जरूरी भी है तो झाड़ू देने से पहले वहां हल्का पानी का छिड़काव होना चाहिए। अब बिल्कुल छोटी सी बात है ये, जहां पर झाड़ू देने कर्मचारी जाते हैं सुबह, वहां पर हल्का सा पानी का छिड़काव होना चाहिए, जिससे वो धूल ना उड़े। धूल की समस्या और कोई समस्या नहीं। कोई इन 20 दिन के अंदर कोई फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा धुआं नहीं हुआ फेंक रही हैं, कोई कारें एकदम ही पोल्यूशन के नियमों को तोड़कर एकदम काला धुआं नहीं फेंकना शुरू कर देती इन दिनों। कोई जनरेटर सारे, अब इस टाइम एनसीआर के अंदर जनरेटर हो, चाहे कारें हो, चाहे इंडस्ट्रियल नॉर्म्स हो, सारे बहुत ज्यादा पोल्यूशन के नियमों के अंदर हैं। कोई बहुत ज्यादा, कोई भी कार ले लो आप, चाहे वो कार 5 लाख रुपए की हो, चाहे 5 करोड़ की हो, कोई भी ऐसा धुआं नहीं फैलाती है जो पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करती हो। क्या लग रहा है पोल्यूशन कितना और बढ़ेगा और कितना खतरनाक यहाँ के लोगों के लिए? देखो, लोगों को तो आदत सी पड़ गई है बेचारों को, क्योंकि उनके लिए प्राथमिकता नहीं है। उनके लिए प्राथमिकता है गाड़ी की ईएमआई चली जाए, घर की किस्त चली जाए, या मकान मालिक का किराया चला जाए, बच्चे की स्कूल की फीस चली जाए, और बीवी को महीने में 20 दिन में एक आध पिक्चर विक्चर दिखाना का जो खर्चा है वो हो जाए, वो है। उसके बाद ये धुआं कितना हो रहा है, छोड़ो ना यार। सुबह सुबह निकलता है 80% आदमी बेचारा, 7 बजे 8 बजे निकलता है, भाग भूग के पकड़ता है, कोई रैपिडो से जा रहा है। गुड़गांव का हालत देखो, यहाँ 2 लाख से आदमी तो वो रैपिडो स्कूटर से जाते हैं। सरकारें तो कह रही है मेट्रो भी बना देगी, रैपिड मेट्रो भी चल रही है, बसेज चल रही है, जीएमडी की बस है, नहीं, रोडवेज जो जो है, सब कुछ चल सरकार रहा की जो बसें चल रही हैं, आप जरा उनकी हालत देखना। है। देखिए, आप अगर यहाँ से सोचते हो कि मैंने रेवाड़ी जाना है, जी। ठीक है, आपके पास अपना कोई साधन नहीं है, हम्म, आप कुछ भी सोच सकते हो, लेकिन रोडवेज की बस नहीं सोच सकते, बिल्कुल। है ना। आपके जो विकल्प होंगे कि किस तरह से जाऊं, किस तरह से ना जाऊं, वो रोडवेज की बस नहीं हो सकती। और सब चीजें होंगी, टैक्सी मिल जाएगी, ओला मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। मैक्सिमम से मैक्सिमम यार 4 बजे ट्रेन चलती है, वो रेवाड़ी उतार देती है, रेवाड़ी जंक्शन स्टेशन है। तो यातायात सिस्टम तो को तो मट्टी कर दिया है, सारा बर्बाद हो गया है, वो सिस्टम रहा ही नहीं है। अब आपको मैं, हम विषय से अलग हो रहे हैं, हम पर्यावरण पर चर्चा कर रहे थे। गुड़गांवा से इफ्को चौक और राजीव चौक से कोई 2000 के करीब इको गाड़ियां जो मारुति की होती हैं वो चलती हैं, ठीक है। मैंने बहुत बार चिट्ठी लिखी सरकार को, प्रशासन को चिट्ठी लिखी है बहुत,
कि भाई हमें कोई भी इन गाड़ियों से किसी भी प्रकार का हमें कोई वो नहीं है, विरोध की भी गाड़ियां नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि ये गुड़गांव के यातायात सिस्टम को यही चला रही हैं, यही संभाले हुए हैं। लेकिन आप इनकी रजिस्ट्रेशन कर दो, जैसे 3 व्हीलर के ऊपर अभी इन्होंने नंबर लगाया है, पुलिस ने अपना एक कंट्रोल नंबर लगाया है, वो उसके भी लिए मैंने बहुत प्रयास किया था, उसके बाद वो लिखा हुआ था, मैंने हाई कोर्ट से इनको डायरेक्शन दिलवाई थी कि ये ऐसा होना चाहिए। तो उन जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर वो एक नंबर होना चाहिए पुलिस का, और उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि इसको कौन चला रहा है। अब आते हैं अपने मूल विषय पे। क्या लग रहा है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, कैसी हरियाली होनी चाहिए? क्योंकि अरावली पे भी कई तरह के बैन है और वहाँ भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, तो क्या वो रुकना चाहिए? या और जैसा पहले गुरुग्राम था जंगल, इस तरह का जंगल हो तो पोल्यूशन पे कितनी राहत मिलेगी? नहीं, देखो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेड़ लगने से पर्यावरण पर बहुत अच्छा सकारात्मक फर्क पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। पेड़ लगाने चाहिए हमारे को, और पेड़ गंभीरता से लगाने चाहिए। पेड़ व्हाट्सएप पे फोटो डालने के लिए नहीं लगने चाहिए। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि व्हाट्सएप पे फोटो, हम 5 आदमी एक छोटे से पेड़ के ऊपर लगा के, हाथ लगा के और फोटो डाल देते हैं, उस तरह से नहीं लगना चाहिए। हमें गंभीर होना पड़ेगा पेड़ों के प्रति। पेड़ तो अमृत हैं, पेड़ तो जीवन देने वाले हैं। वो कहाँ भी मौका मिले, जहाँ भी जगह मिले, वहां पर ही लगाने चाहिए, और कम से कम उस पेड़ की 2 साल तक रक्षा भी करनी चाहिए। पानी देना चाहिए, गुड़ाई करनी चाहिए, उसमें मलबा बुलबा ना आ जाए वो करना चाहिए। पेड़ तो वो बचाएंगे ही इस पूरे क्षेत्र को। इस पूरे क्षेत्र को बचाने के लिए दो ही चीजें बहुत जरूरी है, एक तो पेड़ लगाना और एक जोहड़ों का पुनर्निर्माण करना। इन्होंने 100 के करीब जोहड़ पूरे गुड़गांव कारपोरेशन एरिया में से खत्म कर दिए बिल्कुल। उनका पुनर्निर्माण करना पड़ेगा इनको, नहीं तो इसमें एक और समस्या जो इस शहर के अंदर है वो अभी आने वाली नहीं है, वो है ऑलरेडी, वो है ग्राउंड वाटर की। तो उसके प्रति इनको सजग होना पड़ेगा जब तक। और उसका एक ही सस्ता सुंदर टिकाऊ इलाज है कि जोहड़ जहां मिलते हैं, जहां पर हैं, उनको तो प्रोटेक्ट करें ही करें, सफाई करें, उनको और गहरा कर दें। बारिश का पानी डबल फायदा होता है जोहड़ से। बारिश में जल भराव खत्म होता है, उन जोड़ों के अंदर पानी चला जाएगा। दूसरा, आपके ग्राउंड लेवल जो पानी का है उसका लेवल ऊपर आता है। तो उनको जोड़ों को भी पुनर्निर्माण इनको करना पड़ेगा। और जोड़ के निर्माण में कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको एक खड्डा खोदना है, जहाँ लो लाइंग एरिया है सरकारी जमीन में, खड्डा खोद दीजिए। बड़ा खड्डा हो 100 फुट बाई 100 फुट का, 30-40 फुट गहरा। तो इन सब समस्याओं के प्रति अब मुझे एक बात बताइए कि अगले साल जल भराव नहीं होगा, क्या गारंटी ले सकते हैं आप? हर बार गारंटी लेते हैं अब कोई प्रयास इस साल से चल रहा है, अब आ गया अगला साल, 6 महीने तो निकल गए, देखते देखते 3-4 महीने तो हर बार होते हैं। हाँ, तो कुछ काम हो रहा है शहर के अंदर किसी इस दृष्टिकोण से कि भाई अगले साल जल भराव हमें बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं किसी नेता का नाम नहीं लेता, किसी नेता के बारे में कुछ बुराई नहीं करता ना, वो मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है। लेकिन प्रशासन कुछ कर रहा है क्या? इतना अमला, इतने अधिकारी, इतने अफसर, इतनी एजेंसीज, और अब आप बताइए कि अगले साल बड़ी जोर से तैयारी चल रही है। भाई अगले साल तो भाई सब गुड़गांव में जाम नहीं लगेगा, पानी का जाम नहीं होगा, वाटर लॉगिंग नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे ही 15 दिन के बाद आप भूल जाओगे, कोई और नई समस्या आ जाएगी। 26 जनवरी आने वाली है, फिर 26 जनवरी में कोई कंट्रोवर्सी कर देगा कोई नेता, तो उसके ऊपर चर्चा शुरू हो जाएगी। तो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, जो ये पोल्यूशन इतना फैला हुआ है, इसको करने के लिए आम आदमी को ही मुहिम करनी पड़ेगी। आम आदमी कैसे कर सकता है? आम आदमी करेगा, अपने आसपास ध्यान रखे कहीं धूल नहीं उड़ रही है, कोई कचरा नहीं फैल रहा है, प्लास्टिक नहीं फैल रही है। अब रात को अक्सर एक समस्या आती है कि रात को जो गार्ड होते हैं हमारे बाहर बैठे होते हैं, चौकीदार होते हैं, वो लकड़ी जलाते हैं, और उन बेचारों में इतनी समझ नहीं होती, जो भी चीज उनको मिल जाती है वो जला देते हैं। साइकिल का टायर पड़ा है उसको जला देंगे, कोई पॉलीथीन पड़ा है उसको जला देंगे। तो उसको हमें ध्यान रखना चाहिए। हम वहीं पर ही वॉक कर रहे हैं, हम रात को सैर भी कर रहे हैं, सुबह सुबह भी सैर कर रहे हैं, देखा रात को किसी ने यहाँ पर टायर जलाया था, तो वो हमें खुद देखना चाहिए। वो प्रशासन इस तरह का चेक उस पर नहीं लगा सकता है। तो थोड़ा बहुत हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, और प्रशासन की तो बनती है। प्रशासन को तो गंभीरता से काम करना चाहिए, इसमें खाली जुमलेबाजी नहीं करनी चाहिए प्रशासन को।
आप कह रहे हो कि आम आदमी को आगे आके ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए, लेकिन यहाँ तो प्रशासन काम कर रहा है, सरकारी काम के नाम पे धूल उड़ाई जा रही है, तो आपको लगता नहीं कि पहले प्रशासन को समझना चाहिए, फिर सरकार को ध्यान देना चाहिए, फिर आम लोगों को समझाना चाहिए? देखो ये तो ना ऐसा है कि खरबूजे के ऊपर चक्कू मारे हैं, चक्कू के ऊपर खरबूजा गिरे। जी। तो कहीं न कहीं तो इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। हुँ, आखिर सबसे ज़्यादा अफ़ेक्टेड कौन है? वो नागरिक है जिसके छोटे-छोटे 2 बच्चे हैं छोटे-छोटे, वो सवेरे-सवेरे खाँसते-खाँसते स्कूल जाते हैं। हुँ, वो खाँसते का अब वो ये बैठा रहेगा कि मेरे यार प्रशासन कुछ करेगा, प्रशासन नहीं करेगा, यार तू ही कर ले, हुँ, कुछ नहीं करना। और ऐसी बहुत से उदाहरण हैं समाज में, इतिहास में कि जब सरकारें, राजा-महाराजा उस काम को नहीं कर पाए तो जन आंदोलन के तौर पर वो काम हुए हैं। हुँ, पर्यावरण के लिए मुझे लगता है कि इनसे उम्मीद करना बेकार है। इसको एक जन आंदोलन की तरह से गुड़गाँव वासियों को लेना चाहिए और उसमें सबसे बड़ा दायित्व गुड़गाँव के वासियों से भी ज़्यादा बड़ा दायित्व गुड़गाँव के अंदर जो इतने बड़े बिल्डर हो गए हैं, उन बिल्डर्स का भी बनता है। आरडब्ल्यूएस का बनता है, हुँ, बिल्डर्स का बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि सीएसआर में इतना पैसा सरकार का एक फ़ोन आ जाता है किसी उच्च अधिकारी का, हुँ, भई वहाँ पर इतना लगा दो, वहाँ इतना लगा दो, वहाँ इतना हुँ, लगा दो, वो लगा देते हैं। तो कम से कम अपने आस-पास ही लगा दें। हुँ, बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल गुड़गाँव में है, हुँ, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, बड़ा प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है। एक बार कहीं मेरे को उसके ओनर मिल गए, तो मैंने कहा यार एक काम तो कर लो, हुँ, अपने हॉस्पिटल के सामने की ना एक काम कर ले यार तू 1 किलोमीटर लंबी जो सड़क है ना, आपके जो बिल्कुल आपके हॉस्पिटल को लेती है, जी, उसको आप गोद ले लो। हुँ, वहाँ पानी का छिड़काव, वहाँ झाड़ू, वहाँ पे ग्रिल, वहाँ हर चीज़ आप करो। किया फिर? तो कह रहे यार शरद भाई आप जब मिलते हो ना खर्चे की बात बताते हो, कभी कमाई की बताया करो। मैं खाली प्रशासन पे ही हुँ, दोष नहीं कर रहा हूँ। हम भी सुन रहे हैं। हमें भी सुबह से शाम तक लग रहा है कि कमाओ, 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 पैसे कमाओ। हुँ, मतलब ये उसने यही जवाब दिया, बोला यार कभी तो कमाई की बात बता दिया कर, हमेशा खर्चे की बात बताया। बहुत प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है गुड़गाँव में। मैंने कहा कुछ नहीं करना है यार, सिर्फ 4 आदमी आपने छोड़ने हैं। वो सारा दिन झाड़ू देंगे और पानी छिड़केंगे और झाड़ू देंगे, पानी छिड़केंगे, झाड़ू देंगे। वहाँ पे छोटे-छोटे बोर्ड लगा दो, मेंटेन्ड बाय ये। कितनी यूनिवर्सिटी हैं, कितने इंस्टीट्यूट हैं, अगर ये सब सड़कों पर अपने आदमी उतार दें, कि यार छोड़ो, हम अपने टैंकर से पानी दिलवाएँगे, हमारा एसटीपी का पानी वेस्ट जाता है। मेरे मेरे ऑफिस के बाहर पानी मैं छिड़काव कराता हूँ। इस बात का ध्यान रखता हूँ, मेरे पीछे ये होटल है। होटल के अंदर मैंने देखा ये इनका एसटीपी का पानी ये सीवर के उसमें डाल दिया करते थे, हुँ, वेस्ट होता था। मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा यार इसका एक पाइप मुझे दे दो, मैं इस हुँ, पानी को यहाँ आस-पास के यहाँ सुबह-सुबह दिन में 2-3 बार छिड़काता हूँ। हुँ, तो इनका पानी भी ठिकाने लग गया, मेरी धूल थोड़ी-सी कम हो गई आस-पास की। तो ऐसे छोटे-छोटे जागरूक रहना पड़ेगा बस। आम आदमी का भी एक वो है कि सब हुँ। चीज़ों को सरकार को दोषारोपण करते रहते हैं, अपनी ज़िम्मेवारी करनी पड़ेगी। तो ये थे हमारे साथ जो है शरद गोयल जी, जो पर्यावरण के एक्सपर्ट के तौर पर इनको जाना और पहचाना जाता है। इनकी माने तो पॉल्यूशन को बढ़ाने में जहाँ प्रशासन, सरकार और बिल्डर ज़िम्मेदार है, तो वहीं अब एक जन आंदोलन की शुरुआत करनी बेहद ज़रूरी है, जिसमें तमाम लोगों को एक साथ आना होगा ताकि इस पॉल्यूशन जैसी गंभीर बीमारी से राहत मिल सके। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुँच सकें।